गाइस अगर क्या हो आपके मोबाइल फोन में व्हाट्सएप ही ना हो, आपको अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा और आप कह रहे होंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। पर आजकल इंटरनेट में कुछ ऐसा ही चल रहा है। आजकल आप इंटरनेट में व्हाट्सएप के बारे में काफी कुछ चीजें सुन रहे होंगे। कोई कह रहा है कि व्हाट्सएप अब सेफ नहीं रहा, अब आपके मैसेजेस भी कोई और पढ़ सकता है और आपका डेटा शेयर भी किया जा रहा है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये चीजें स्टार्ट कैसे हुई। व्हाट्सएप तो इतना सिक्योर ऐप है, पर मैं आपको यहाँ पर बता दूं व्हाट्सएप की न्यू अपडेट पॉलिसी आई है। सो आखिर ये नए अपडेट पॉलिसी क्या है और क्यों इसके चक्कर में आधे लोगों ने अपना व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का डीप एनालिसिस करेंगे। सो आखिर यह हमारे लिए कितना सेफ है और कितना अनसेफ है, और व्हाट्सएप के बारे में आजकल लोगों में बहुत सारे मिथ भी बनते जा रहे हैं, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए हम बेसिक से शुरू करते हैं। आजकल आपको व्हाट्सएप में ये मैसेज जरूर देखने को मिला होगा, और जिसको देखने को नहीं मिला है वो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। और अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक एग्री बटन और नॉट नाउ का बटन भी है। आप में से मोस्टली लोगों ने तो एग्री पे क्लिक कर दिया होगा और मोस्टली ने तो नॉट नाउ पे क्लिक किया होगा, और बहुत सारे लोगों ने तो इसे बिना पढ़े ही एग्री बटन पे क्लिक कर दिया होगा। क्योंकि हमारी तो एक आदत ही होती है, हम बिना किसी ऐप के बारे में पढ़े हम उसको परमिशन दे देते हैं हमारे मोबाइल को एक्सेस करने के लिए। और बहुत सारों ने नॉट नाउ में भी क्लिक किया होगा, पर मैं आपको बता दूं 8 फरवरी तक आपको भी एग्री बटन पे क्लिक करना ही होगा, क्योंकि व्हाट्सएप ने यहाँ पर अपनी एक टाइम ड्यूरेशन भी दे रखी है। अगर आप नॉट नाउ में क्लिक नहीं करते हैं तो आपको व्हाट्सएप डिलीट करना पड़ेगा। सो अगर हम इसे ओवरऑल देखें, अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है तो आपको एग्री बटन पर क्लिक करना ही पड़ेगा, चाहे आप आज करिए या कुछ दिन बाद करिए। सो अब मैं आपको बता दूं आखिर इस व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा क्या गया है। व्हाट्सएप ने अब सीधा सीधा ये लिख दिया कि आपका पर्सनल डेटा भी हम फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, और जिसकी वजह से लाखों लोगों ने व्हाट्सएप को डिलीट भी कर दिया है और टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप में लोग आ रहे हैं। मैं टेलीग्राम और सिग्नल ऐप के बारे में भी इसी वीडियो में बात करूंगा, क्या ये हमारे लिए सेफ होंगे। अब मैं आपको बता दूं व्हाट्सएप पहले एंड टू एंड इंक्रिप्टेड था। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो व्हाट्सएप का डेटा था वो सिक्योर रहता था और सेफ रहता था, वो किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब व्हाट्सएप ने सीधा सीधा प्राइवेसी पॉलिसी में ही ये मेंशन कर दिया है कि अब आपका डेटा हम फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। अगर आप चाहे तो गूगल में जाकर या कहीं से भी आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में पढ़ सकते हैं। पर अब व्हाट्सएप के बारे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे आप किसी के साथ चैट कर रहे हो तो वो चैट भी कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, वो चैट भी शेयर होगा और आपका पर्सनल चैट भी कोई ना कोई पढ़ेगा। पर मैं आपको अब यहाँ पर बता दूं व्हाट्सएप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। व्हाट्सएप आपके पर्सनल चैट को नहीं पढ़ेगा और ना ही किसी के साथ शेयर करेगा। आपको इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि आपके पर्सनल मैसेज भी कोई पढ़ेगा। पर यहाँ पर अब ध्यान देने की बात यह है कि आखिर व्हाट्सएप कौन सा डेटा शेयर करने की बात कर रहा है। पर अब मैं आपको बता दूं व्हाट्सएप आपके पर्सनल मैसेज के अलावा ऑलमोस्ट सब कुछ शेयर करेगा, और व्हाट्सएप आपका डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेगा। और जैसे जो फेसबुक के पास जो ऐप है, जैसे फेसबुक मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनके साथ तो आपका डेटा शेयर होगा ही, पर थर्ड पार्टी ऐप के साथ भी आपका डेटा शेयर हो सकता है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं, आखिर कौन सा ऐसा डेटा है जो व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगा। सबसे पहला है आप कौन सा मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ये भी व्हाट्सएप शेयर करेगा। और आपके फोन में बैटरी कितनी बची है ये भी व्हाट्सएप देखेगा। और आप कौन सा टाइम जोन में है और आपके फोन की सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है ये भी व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगा। और इसके साथ ही आपका आईपी एड्रेस क्या है, ताकि आपकी लोकेशन जान सकें, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, ये भी आपकी लोकेशन तक शेयर हो। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी प्रोफाइल पिक्चर, यूजर नेम, आपने क्या स्टेटस लगाया है, ये हर चीज व्हाट्सएप अब फेसबुक के साथ शेयर करेगा। पर अब मैं आपको बता दूं ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। पहले आपका डेटा किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाता था, पर अब व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं जो मैंने आपको बताए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें व्हाट्सएप को डिलीट कर देना चाहिए, और कुछ लोगों की ये मजबूरी भी होगी कि वो व्हाट्सएप को डिलीट नहीं कर सकते हैं। सो अगर आपको व्हाट्सएप चलाना ही है तो आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जिससे आप कुछ हद तक तो अपना डेटा शेयर होने से बचा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं आखिर व्हाट्सएप ऐसा कर क्यों रहा है, व्हाट्सएप आपका डेटा आखिर शेयर क्यों कर रहा है। अब आपको तो ये पता है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को 2014 में $22 बिलियन में खरीदा था, और फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में तो आपको पता ही है। फेसबुक अगर चाहे तो आपके पर्सनल चैट भी इजीली से पढ़ सकता है। और आपने फेसबुक में एक चीज और नोटिस की होगी, जैसे आप किसी से पर्सनल चैट में ये कहते हैं कि मुझे ये शर्ट लेनी है, मुझे ये मोबाइल फोन लेना है, तो आपको अगले दिन से या उसी के बाद
आपको मोबाइल फोन और शर्ट के ऐड दिखाए जाते हैं। आखिर ये फेसबुक को कैसे पता चला? मतलब फेसबुक से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और यही फेसबुक का बिजनेस मॉडल भी है। आप इसको भी कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। फेसबुक आधे से ज्यादा अर्निंग इसी बिजनेस मॉडल से करता है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि फेसबुक ने $22 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीदा था। अगर आपका एक बिजनेस माइंड है और आप इसे बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो आपको ये काफी इजीली समझ आ जाएगा। अब फेसबुक ने $22 बिलियन व्हाट्सएप पे लगाए हैं तो उसे कहीं ना कहीं से तो वसूलने ही थे। तो मुझे नहीं लगता $22 बिलियन रिकवर करने के लिए इससे अच्छा बिजनेस मॉडल कोई हो सकता है। अब आपका डेटा एडवाइजर को बेचा जाएगा जिसकी वजह से फेसबुक और व्हाट्सएप में काफी अर्निंग होगी, जिसकी वजह से फेसबुक को काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट यूज करें तो उस समय क्या होगा? पर अब मैं आपका तो व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट में एंड टू एंड इंक्रिप्टेड वाली चीज यहां पर काम नहीं करेगी। मतलब आपके व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में आपके पर्सनल चैट भी पढ़े जाएंगे और पढ़ने के साथ साथ शेयर भी किए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी कह रही है। आप इसको भी पढ़ सकते हैं। बिजनेस अकाउंट की जो आपकी चैट्स हैं वो अदर कंपनीज या थर्ड पार्टी ऐप को भी बेची जाएगी, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। और कभी आपने किसी को अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल दे दी और ये डेटा लीक हो जाता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका बैंक कब खाली हुआ। तो मैं यहाँ पर आपको स्ट्रांगली ये रेकमेंड करूँगा कि आप व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट बिल्कुल भी यूज मत करिए, जो आपके लिए ही सेफ होगा, और ना ही किसी पर टाइप की इसमें चैट करिए। अब बात करते हैं व्हाट्सएप की, जो आप और मैं और मोस्टली लोग ये यूज करते हैं। अब अगर सरकार को आपको टारगेट करना है तो वो इजीली कर पाएगा। कुछ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने ये कहा है कि अब हम किसी पे भी इजीली से निगरानी रख सकते हैं। पहले क्या होता था, अगर सरकार को किसी के व्हाट्सएप की डिटेल्स चाहिए होती थी तो व्हाट्सएप सीधा सीधा मना कर देता था और व्हाट्सएप कहता था कि हमारे पास कुछ भी स्टोर नहीं है। पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो व्हाट्सएप फेसबुक के साथ आपका डेटा शेयर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आप पे निगरानी रखना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए अब हम जरा इस लिस्ट को देखते हैं, आखिर वो कौन कौन सा डेटा है जो व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करना है। अब आपने ये सोच ही लिया है कि हमें व्हाट्सएप तो डिलीट करना नहीं है, तो आपको क्या क्या सेटिंग्स है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। अब आपकी मजबूरी भी हो चुकी है कि आप व्हाट्सएप को डिलीट नहीं कर सकते हो, पर क्या क्या ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपको करनी पड़ेगी अगर आप अपना प्राइवेसी को सेफ रखना चाहते हैं। तो आइए इन सारे डेटा को एक एक करके खत्म करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर रिमूव कर देनी है और अबाउट सेक्शन में भी कुछ नहीं लिखना है, और अबाउट सेक्शन में आप एक बस डॉट लगाकर छोड़ सकते हैं। और आप किसी भी टाइप का व्हाट्सएप में स्टेटस मत लगाइए, और आप अपना यूजर नेम भी थोड़ा चेंज कर दीजिए। जैसे मेरा व्हाट्सएप में यूजर नेम सूरज है, तो आप सूरज को हटा के कुछ SSS करके भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, पर ओवरऑल आपको अपना यूजर नेम थोड़ा चेंज करना है। अब ये सब करने के बाद ना ही आपकी कोई प्रोफाइल पिक्चर देख पाएगा, ना ही आपका कोई स्टेटस देख पाएगा, ना ही आपके अबाउट सेक्शन के बारे में कोई जान पाएगा। पर अब यहाँ पर व्हाट्सएप आपका मोबाइल फोन देख सकता है, आपके फोन की बैटरी कितनी बची है और आपके सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है। पर मैं आपको बता दूं, अगर ये डेटा व्हाट्सएप के पास चला भी गया तो मतलब कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई मोबाइल फोन और कुछ ना कुछ सिग्नल स्ट्रेंथ तो सबकी ही होगी। पर यहाँ पर आप ध्यान देने की बात है कि व्हाट्सएप आपका IP एड्रेस भी शेयर कर रहा है। मतलब आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, ये सब कुछ व्हाट्सएप शेयर कर रहा है। अब इस चीज से बचने के लिए आप एक VPN यूज कर सकते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे VPN हैं जो आपकी लोकेशन को हमेशा हाइड रखते हैं। आप VPN का यूज कर सकते हैं अपनी लोकेशन को छुपाने के लिए। पर अभी भी आपको ये सब चीजें नहीं करनी है, तो आप मेरी मानिए व्हाट्सएप को सिर्फ पर्सनल चैट के लिए ही यूज करिए, और जो भी मैंने व्हाट्सएप के बारे में सेटिंग्स बताई हैं ये भी आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप मेरी माने तो आपको व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी एक एक इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा डेटा अगर चला भी गया तो क्या हो जाएगा, पर मैं आपको बता दूं आपके छोटी सी गलती आपका बहुत कुछ कर सकती है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप अपना पर्सनल डेटा बचा के रखिए, और आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अब आपने व्हाट्सएप को डिलीट करने के बारे में सोच ही लिया है, तो वो कौन कौन से ऐप हैं जो आप व्हाट्सएप की जगह पर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हाल ही के दिनों में व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया है और टेलीग्राम पे आ गए हैं। पर मैं आपको बता दूं टेलीग्राम भी कुछ दूध का धुला तो है नहीं, क्योंकि टेलीग्राम में भी आपको इलीगल वीडियो तो देखने को मिलती है। आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ।
और आपको टेलीग्राम में काफी सारी चीजें भी मिल जाती हैं। पर अब यहाँ पर टेलीग्राम भी इतना सिक्योर तो नहीं है जितना आप चाहते हैं। अब आप कुछ ऐसा ऐप ढूंढ रहे हैं जो हमारी प्राइवेसी को बिल्कुल बचा कर रखे और किसी के साथ भी शेयर ना करे, तो डोंट वरी गाइस, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं सबसे सिक्योर ऐप की बात करूं तो वो है सिग्नल ऐप। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस ऐप के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करी है और मैंने इनकी सारी प्राइवेसी पॉलिसी भी पढ़ी हुई है। और सिग्नल ऐप किसी भी टाइप का डेटा नहीं स्टोर करता है, नहीं शेयर करता है। और मैं आपको स्ट्रांगली ये रेकमेंड करूंगा कि आप सिग्नल ऐप को ही यूज करिए। सो एट लास्ट मेरे हिसाब से आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल ऐप में से सिग्नल ऐप ही यूज करना चाहिए। सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सबको व्हाट्सएप के बारे में, टेलीग्राम के बारे में और सिग्नल ऐप के बारे में पता चल सके, और व्हाट्सएप की नई अपडेट पॉलिसी के बारे में भी पता चल सके। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच।